जैसा कि अभी हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे टेरिडोफाइट्स के, तो वहाँ पर अपन स्पोरोफाइट के बारे में बात की थी। स्पोरोफाइट्स में इसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ था। दो तरह के अपन बात कर रहे थे कि स्पोर्स के आधार पर टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, जिसमें इसमें सारे जो स्पोर्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उनकी शेप और साइज एक तरह की होती है। हेटेरोस्पोरस में दो तरह के स्पोर्स, जो छोटे साइज के होते हैं उनको माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, और जो बड़े साइज के उनको मेगा स्पोर। और इस तरह के जो टेरिडोफाइट्स जो कंडीशन होती है उसको अपन हेटेरोस्पोरी कहते हैं। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, समबीजाणु क्या विषमबीजाणु टेरिडोफाइट्स। अब अपन यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब स्पोर का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट जो अवस्था थी वो कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि दो अवस्थाएं पाई जाती हैं लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में, एक स्पोरोफिटिक अवस्था, दूसरी गैमीटोफिटिक। अब यहाँ से स्पोर्स से आगे जब गैमीटोफाइट अवस्था का निर्माण होता है या गैमीटोफिटिक अवस्था बनती है, युग्मकोद्भिद अवस्था का निर्माण होता है या चालू होती, तो स्पोर जो होता है वो अपन जानते हैं कि हैप्लॉइड होता है, क्योंकि स्पोर मदर सेल्स होती हैं, उसमें रिडक्शन डिवीजन हो गया, यानी कि मियोसिस हुआ था, और मियोसिस से एक सेल से 4 स्पोर्स का निर्माण हुआ था। स्पोर अपन कहें तो ये फर्स्ट सेल ऑफ गैमीटोफाइट, यानी गैमीटोफाइट की फर्स्ट सेल। स्पोर आगे क्या इनका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, स्पोर का जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट होने के बाद ये क्या किसका निर्माण करते हैं, प्रोथेलस या गैमीटोफाइट। अब टेरिडोफाइट्स में इसके जर्मिनेशन में भी इनमें पोलरिटी पाई जाती है, बाइपोलर। इसके आधार पर ये बाइपोलर, ट्राइपोलर और एमॉर्फस या इर्रेगुलर। पोलरिटी के आधार पर इनके शीर्ष निर्धारित हो जाते हैं, अपर, अपेक्स और बेसल या लेटरल। तो यहाँ पर बाई में 2 इस तरह से सेल्स में डिवीजन होता है, या ये ऊपर वाला ये नीचे इस तरह से। ट्राइपोलर में जो डिवीजन होंगे वो 3 साइड में होते हैं, इस तरह से ये ट्राइपोलर, और आगे इस तरह से डिवीजन होते हैं, और ये ट्राइपोलर कंडीशन बन जाती। जबकि एमॉर्फस या इर्रेगुलर डिवीजन में सभी प्लेन्स में डिवीजन होती है, उनमें रेगुलरिटी नहीं पाई जाती है। इसके आधार पर इनमें पोलरिटी भी पाई जाती है। अब अपन सब जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो गैमीटोफाइट होता है, गैमीटोफाइट वो काफी रिड्यूस्ड होता है, यानी ज्यादा विकसित नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अब इसके आधार पर अपन बोलें तो जो गैमीटोफाइट स्पोर बाल के अंदर बनेगा, यानी स्पोर भित्ति के अंदर बनता है, उनको अपन एंडोस्पोरिक कहते हैं। एंडोस्पोरिक यानी अंतः बीजाणु। जबकि एक्सोस्पोरिक, जब गैमीटोफाइट स्पोर बॉल के बाहर बने तो इस तरह का ये कहलाएगा बहिर्बीजाणु, अंतःबीजाणु एंड बहिर्बीजाणु।
इसमें जो गैमेटोफाइट बनता है वो स्पोर वॉल के बाहर बनता है, और इसमें जो गैमेटोफाइट बनता है वो स्पोर वॉल के अंदर बन रहा है। अब अपन देख सकते हैं जब स्पोर वॉल के बाहर बनेगा इस तरह का जो गैमेटोफाइट होगा, तो बाहर की जब बाहर बनेगा तो ये पर्यावरण होगा या एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी या पर्यावरणीय जो फैक्टर होंगे उनको इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो इसके सरवाइव करने के लिए ज्यादा परिस्थितियां कठिन होगा, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है, स्पोर वॉल के बाहर बन रहा है। इस तरह का जो होता है, और ये पर्यावरण कंडीशंस के डायरेक्ट, जिसमें आपकी नमी है, टेम्परेचर है, दाब है, इन सभी का इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। जबकि जो एंडोस्पोरिक होते हैं वो स्पोर वॉल के अंदर बन रहे हैं, अंतर्बीजाणुक है, ये रिड्यूस्ड होते हैं, ज्यादा ह्रसित होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं और छोटे ही होते हैं। और तो इस तरह से जो होमोस्पोरस होते हैं उसमें जनरली जो स्पोर का जर्मिनेशन होगा, यानी जो गैमेटोफाइट बनता है वो स्पोर वॉल के बाहर बनता है, जबकि जो हेटेरोस्पोरस है, लेप्टोस्पोरिक वगैरह उनमें एंडोस्पोरिक टाइप का जर्मिनेशन पाया जाता है। अब गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट कम दो तरह के हो सकते हैं, या इसकी शेप साइज अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह की हो सकती है। लेकिन अगर जब अपन भोजन के आधार पर करें इनको, तो ये ऑटोट्रॉफिक एंड सैप्रोफिटिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में जो होते हैं उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोफिलस होती है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं ग्रीन, और इनमें पिगमेंट्स नहीं होता। तो इसमें जो सेल्स होती है इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जबकि जो सैप्रोफाइट होते हैं उसमें मृत कार्बनिक, मृतोपजीवी कहते हैं इनको, मृत कार्बनिक पदार्थों के द्वारा ये अपना भोजन एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह के जो सैप्रोफिटिक होते हैं उसमें जनरली माइकोराइजा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा जनरली क्या है? हाइफी ऑफ फंजाई, और उनकी सहायता से ये भोजन एब्जॉर्ब करता है। कुछ एपिफाइट्स होते हैं उनमें भी इस तरह की जो सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी आकृति, आकार, ये भी जैसे साइलोटम वगैरह है ऑफ्यूग्लोसम में, उनमें ये सैप्रोफाइट पाए जाते हैं, सैप्रोफिटिक कंडीशंस में पाए जाते हैं। अब जैसे अपने क्लास अपन पढ़ेंगे लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में ये 3 तरह का पाया जाता है गैमेटोफाइट की मॉर्फोलॉजी देखें तो 3 तरह की गैमेटोफाइट्स इसमें बनते हैं। गोल्ड, जो जनरली जमीन पर रहता है या कुछ भाग इसका जमीन के अंदर दसा रहता है। कोन शेप या टॉप शेप भी होता है, ग्लोबुलर भी होता है और इर्रेगुलर भी होता है। तो इस तरह का, तो इनकी शेप अलग अलग तरह की हो सकती है। जब अपन फंस वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें जो गैमेटोफाइट भी होती है वो हार्ट शेप होती है, और यहाँ राइजोइड्स वगैरह, और यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंथीलियम एंड आर्चिगोनियम, इनका निर्माण होता है। तो इस तरह से जो टेरोफाइट्स हैं उसमें जो गैमेटोफाइट है उसकी अलग अलग तरह की कंडीशंस पाई जा सकती है। अलग अलग तरह का उनका आकृति, शेप एंड साइज होता है, और उनमें भोजन या न्यूट्रिशन की भी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। ऑटोट्रॉफिक होता है और सैप्रोफाइट भी होते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं होमोस्पोरस। तो होमोस्पोरस में जब, क्योंकि अपन जानते हैं एक ही तरह के स्पोर्स हैं,
एक ही तरह के स्पोरस है, तो इससे जो बनेगा गैमेटोफोर वो मोनोसियस होगा, यानी उभयलिंगाश, उभयलिंगाश। दोनों, इसका मतलब ये है कि दोनों जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं, या एंथीडियम और आर्चिगोन, दोनों का निर्माण एक ही गैमेटोफाइट पर होगा। जबकि हेटेरोस्पोरस होते हैं, उसमें जो होता है माइक्रोस्पोर, उससे जनरली मेल गैमेटोफाइट बनता है, और जो मेगास्पोर होते हैं उससे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। जबकि होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, उसमें जो थैलस होता है या प्रोथैलस होता है या गैमेटोफाइट होता है, वो उभयलिंगाश पे ही होता है, यानी उसी पर एंथीडियम और उसी पर ही आर्चिगोनिया पाई जाती है। लेकिन कभी कभी इनके जो मैच्योर होने की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। जनरली यहाँ पुंपूर्वता पाई जाती है, यानी प्रोटेंड्रस कंडीशंस पाई जाती है, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस। यहाँ पर क्या होता है प्रोटेंड्रस कंडीशंस में कि जो वो गुंधानी होती है, गुंधानी में जो कोमल बनते हैं वो पहले परिपक्व होती है और स्त्रीधानी बाद में परिपक्व होती है। ठीक है, इस तरह की अगर कंडीशन है वो प्रोटेंड्रस या पुंपूर्वता कहलाती है। अगर कहीं कहीं पर स्त्रीधानी पहले बनती है और एंथ्रोजेट बाद बनते हैं तो वो कहलाती है स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनस कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरह से जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, वो जनरली टेरिडोफाइट्स में एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मींस गैमेटोफाइट में धंसे हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। कभी कभी इनकी जो नेक वगैरह है या इनकी जो पुंजधानी वगैरह है वो कभी कभी थोड़ी सी प्रोजेक्टेड हो सकती है, प्रक्षेपित हो सकती है, थोड़ी सी बाहर निकली भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जनरली जो होती है वो अंतः स्थापित पाई जाती हैं। अंतः स्थापित किसमें? गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट में ये अंदर पाई जाती है, इसीलिए इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। तो क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमीट्स मीन्स गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एग वगैरह, एंथ्रोजाइड वगैरह ये छुपे हुए होते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। जबकि फेनेरोगैम्स होते हैं उनमें फूल वगैरह बनते हैं और जो बाहर होते हैं एक रिप्रोडक्टिव इकाई पुष्प में। ठीक, तो यहाँ तक कंडीशंस ये हुई। अब रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो एंथीडियम कहलाएगी मेल रिप्रोडक्टिव, और फीमेल कहलाएगी वो आर्चिगोनियम या आर्चिगोन। यहाँ पर एंड्रोगोनियल सेल्स पाई जाती है। एंड्रोगोनियल सेल्स में आगे मेटामॉर्फोसिस हो, एंडोसाइट्स बनती है, और एंडोसाइट्स में मेटामॉर्फोसिस द्वारा जनरली बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स पाए जाते हैं। आर्चिगोनिया जनरली फ्लास्क शेप्ड होती है। यहाँ पर एक नेक पाई जाती है जो जनरली चार, इस तरह से चार रोज में चार अपन खड़ी कर देते हैं, जैसे इस तरह से चार रोज की बनी होती है क्या नेक जनरल, और उसमें सिंगल नेक कैनाल सेल्स, एक वेंट्रल कैनाल सेल्स और एक एग पाया जाती है, एग सेल पाई जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो नेक कैनाल सेल्स की है। जनरली ये बाइन्यूक्लिएट होती है। तो गैमेटोफाइट की बात करी अपन ने आज, तो इसमें जो अपन कहते हैं भाई हेटेरोस्पोरस होते हैं, हेटेरोस्पोरस में माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर बनते हैं। अगर होमोस्पोरस है तो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनता है। अगर होटोस्पोरस है तो उसमें अलग अलग मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट अलग अलग बनते हैं, और एंथीडिया, आर्चिगोनिया अलग अलग गैमेटोफाइट पर बनती है। आगे अपन नेक्स्ट जो अपना कल नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें अपन इनका किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होगा, और जाइगोट, और जाइगोट से आगे पुनः स्पोरोफाइट किस तरह से बनेगा,
ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।